आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ का निर्देशांक ज्यामिति से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रह सकता है। जैसे यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम लोग बनाएंगे और इससे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 बिंदुएं ए बी और सी संरेख होंगे यदि एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 0 या 1 होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका एरिया ठीक है या तो 0 होगा या 1 होगा उसका संरेख होने के लिए। मतलब तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही सरल रेखा में हैं, तो उस समय में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा कि 1 होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपका ये एक सरल रेखा है और अगर आपका जो बिंदु है वो एक ही रेखा में है ना, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 आंसर। ठीक है, क्योंकि एक आपका सरल रेखा है तो इसका क्षेत्रफल होगा नहीं ना, क्योंकि एकदम ये सरल रेखा है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे होगा नहीं, तो ये इसमें 0 होगा। ठीक है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वाई अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी रहता है उसको भुज कहते हैं। एक्स अक्ष से जो दूरी रहेगा उसको कोटि बोलेंगे, वाई अक्ष से जो दूरी रहेगा उसको भुज बोलेंगे। ठीक है, याद रखिए। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो अगर एक्स अक्ष में है तो क्या होगा, एक्स तो रहेगा लेकिन वाई 0 होगा। तो यहाँ पे x, 0 जैसे 5, 0 3, 0 2, 0 ऐसा कुछ भी हो सकता है, यानी कि x का वैल्यू रहेगा, y 0 रहेगा, तो x, 0। ठीक है, उसी प्रकार से अगर y अक्ष में कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, 0, y। x 0 रहेगा, y में कुछ वैल्यू रहेगा, 0, y कहने का मतलब 0,2, 0,3 इस प्रकार से कुछ भी होगा। ठीक है, x निर्देशांक को कहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ देखा था x निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक है, और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु पी क्यू आर क्या होगा, संरेखीय होगा, मतलब एक ही रेखा में होगा। बिंदु 2,5 की x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी क्या रहेगा, x अक्ष से ये x है, ये y है। बिंदु 2,5 का x अक्ष दूरी क्या है, यहाँ x अक्ष दूरी क्या है, यहाँ पे 7 और 5 आंसर आपका ऑप्शन है, तो ये 5 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।